जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करते हैं आप लोग घरों में होंगे और सुरक्षित भी होंगे। मित्रों, हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के भाग में पिछले अध्याय में भाग 2 में हम लोगों ने पढ़ा था उदाइन तक, और उसके 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नादशक, जो कि एक अयोग्य शासक होते हैं और जनता द्वारा उन्हें मगध की गद्दी से उतार कर एक शिशु नाग नामक व्यक्ति को उस मगध की गद्दी पर बैठाया जाता है, जो कि शिशु नाग नामक वंश की स्थापना करता है और जिसका शासनकाल 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 394 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मित्रों, इसकी सबसे बड़ी जो सफलता थी, ये अवंती राज को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था और इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली में हस्तांतरित किया। ये सबसे बड़ा काम इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अवंती को जीता, और दूसरा काम इन्होंने जो किया वो राजधानी को जो है पाटलिपुत्र से वैशाली में हस्तांतरित किया। इससे पहले जो है उदाइन ने राजगिरी से पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया था। मित्रों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अलग अलग वंश में अलग अलग शासन काल के दौरान ये राजधानियाँ जो है हस्तांतरित हुई हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की भी संभावना भी है। अगला है, फिर इसके बाद शिशुनाग के बाद इसी नाग वंश का जो है दूसरा जो शासक होता है कालाशोक, या इसी को काकवड़ के नाम से जानते हैं, और जिसका शासनकाल 394 ईस्वी पूर्व से लेकर 366 ईस्वी पूर्व तक चलता है। इसने भी सबसे पहला काम यही किया था कि इसने अपनी राजधानी पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र में हस्तांतरित कर दिया, यानी पुनः जो अपनी राजधानी फिर परिवर्तित करके ये वैशाली से पाटलिपुत्र में हस्तांतरित कर दिया। और इसके शासनकाल के दौरान वैशाली, यानी कि ये आधुनिक बिहार में पड़ता है, वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। तो कालाशोक के शासनकाल में बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब नंद वंश। नंद वंश जो कि 344 ईसा पूर्व से लेकर के 324 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसके जो संस्थापक थे महानंदिन, या इन्हीं को उग्रसेन के नाम से जाना। शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंद वंश के हाथों में आ जाता है, और इस प्रकार महानंदिन, या इसी को उग्रसेन के नाम से जानते हैं, जो कि इस वंश का संस्थापक बन जाता है। नंद वंश में महानंदिन के अतिरिक्त कुल 8 राजा हुए, और जिनमें कुल मिलाकर 9 राजा हुए। इसी कारण नंद वंश को नवनंद कहा गया, यानी कि नंद वंश को नवनंद के नाम से भी जाना जाता है, महानंदिन या उग्रसेन को छोड़ करके, क्योंकि बाकी जो उसके जो 8 जो है महाराजा हुए वो महानंदिन या उग्रसेन के पुत्र थे। यहाँ हमने देखिए लिख भी दिया है, पहला महाराजा महानंदिन या उग्रसेन, बाकी पुत्र हैं इसके पंडुग, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दशासिद्धक, कैवर्त और घनानंद। इसमें ये सारे पुत्र जो है बहुत योग्य नहीं सिद्ध होते हैं। इस नंद वंश में मात्र एक ही होता है जिसका नाम है घनानंद, और ये नंद वंश का अंतिम शासक होता है, और ये जो है आगे चलकर बहुत महान शासक के रूप में, बहुत शक्तिशाली के रूप में उभरता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। इसी शासक के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत को मानते थे, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले थे, और इसी के शासनकाल में बररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी रहते थे। किसके शासन, यानी कि घनानंद के शासन काल में। मित्रों, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इस घनानंद के नंद वंश को समाप्त कर देता है, और स्वयं मगध की गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य इस गद्दी पर बैठता है।
और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो मित्रों, मौर्य वंश को अगले वीडियो में हम लोग न पढ़ करके बीच में कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं, जैसे पारसी और यूनानी, तो सिकंदर वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे भाग 4 में। तो मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।